यूपी चुनाव के माहौल में मुकाबला अगर सपा और बीजेपी के बीच था तो खेल बिगाड़ने का भी अलग से कंपटीशन चल रहा था। तब इन्हें अलग अलग पार्टियों की तरफ से अलग अलग संज्ञाएं दी जा रही थी। कोई इन्हें वोट कटवा बता रहा था, कोई बी टीम तो कोई लैला मजनू तक करार दे रहा था। नमस्कार, आप जुड़े हैं खबरें अभी तक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। तब यूपी की सियासत में पहली बार हाथ आजमा रहे ओवैसी को सपा बीजेपी की बी टीम बताती तो बीजेपी ओवैसी को सपा की लैला बताती। दूसरी पार्टियों को कितना फायदा कितना नुकसान हुआ यह तो बाद की बात है, लेकिन एआईएमआईएम के हाथ इस चुनाव से कुछ नहीं लगा। आलम यह रहा कि एआईएमआईएम ने इस 403 विधानसभा सीटों में 100 से ज्यादा प्रत्याशी इस चुनाव में उतारे, लेकिन जीत तो छोड़िए, जमानत बचाने में ही मात्र एक प्रत्याशी सफल रहा। आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट से उम्मीदवार शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ही ओवैसी की लाज बचाने में सफल हो पाए। वो इस सीट पर चौथे नंबर पर रहे और उनके खाते में 36,419 वोट गए। इस सीट से परचम समाजवादी पार्टी की अखिलेश ने लहराया तो दूसरे पर बीएसपी और तीसरे पर बीजेपी रही। भले ही सत्ता सपा से बहुत दूर रही हो, लेकिन आजमगढ़ की सभी 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा। बहरहाल ओवैसी की तमन्ना यूपी में कामयाब नहीं हो पाई। बिहार का ओवैसी फॉर्मूला यूपी में हिट नहीं हो पाया और एआईएमआईएम के खाते में पूरे प्रदेश से आधे प्रतिशत से भी कम वोट आए। हालांकि दम इस बात में भी है कि इस आधे प्रतिशत से कम वोट ने भी कई सीटों पर बीजेपी की राह को आसान बना दिया, जिसकी बदौलत बिजनौर, नकुड़, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, कुर्सी, जौनपुर जैसे मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी का कमल खिल गया और सपा को नुकसान हो गया। दरअसल ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार के सीमांचल में 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। ये वो सीटें थी जहां मुस्लिम आबादी अधिक थी। अब इसी फॉर्मूले को हिट कराने के लिए ओवैसी ने यूपी में भी मुस्लिम बहुल विधानसभाओं में ही उम्मीदवार उतारे, लेकिन यह पैतरा यहां काम ना आ सका। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो खबरें अभी तक को फॉलो कर लें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल खबरें अभी तक को सब्सक्राइब कर लें।